हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, शारीरिक आशीष सबूत है मसीहत का। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 31 अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। मेरे प्रियो, याकूब ने राहेल और लिया को तब अपने पास बुलाया जब वह उन दोनों पत्नियों को और बच्चों को अपने गांव से वापस लेकर जाना चाहता था। ये उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि उस जगह से निकलना आसान नहीं था जब तक परमेश्वर बीच में कार्य ना करे। अगर आप एक विश्वासी हैं और प्रतिलाभ चाहते हैं, आपकी जिंदगी में सबूत होने चाहिए कि परमेश्वर आपके साथ है। वह सबूत नहीं कि आपने पवित्र आत्मा पाया, तो ये अविश्वासी के लिए कोई सबूत नहीं है। ये आपके लिए सबूत है, आपके लिए बढ़ोतरी का कारण है। लेकिन कुछ ऐसा शारीरिक सबूत जो आपके सामने ये साबित करे कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। ऐसी शारीरिक आशीषें जो ये साबित करें कि परमेश्वर इसके साथ है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है याकूब का जो मामा था उसे जाने नहीं देना चाहता था और याकूब ने कहा, ठीक है, अब मैं तेरी भेड़ बकरियों की सेवा करूंगा, लेकिन एक निशानी पर करूंगा। सब काली भेड़ बकरियां मुझे दे दे। जितने धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे वह मेरी तनख्वाह होगी। ऐसा संभव नहीं था। अगर कोई गोरा इंग्लैंड का है और उसकी पत्नी गोरी है तो बच्चे अफ्रीकन नहीं होंगे, ये हमें मालूम है। याकूब के मामा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे ये अनुमति देता हूँ कि जितने धारी वाले बच्चे होंगे वह तेरी तनख्वाह होंगी। बाइबल कहती है इस तरह याकूब ने एक दर्शन देखा कि जब भेड़ बकरियां गर्भवती हो गई तो जब वह बच्चे पैदा कर रही हैं तो वह धारी वाले हैं। लिखा है कि 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई कि अब की बार अगर धारी वाले बच्चे हुए तो वह तेरी तनख्वाह होगी। तो धारी वाले बच्चे जन्म लेना शुरू हो गए। तब उसने याकूब से फिर कहा, धब्बे वाले बच्चे पैदा होंगे तो वह तेरी तनख्वाह होंगी। फिर याकूब ने दर्शन देखा कि धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस तरह से याकूब के पास इतनी भेड़ बकरियां हो गई कि वह उस देश का सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब उसके जाने का समय था तो उसकी पत्नियों को मनवाना था, इसीलिए उसने अपनी भेड़ बकरियों के पास पत्नियों को बुलवा के बोला कि अब समय आ चुका है कि हम अपने घर को वापस जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर एक विश्वासी की जिंदगी में सबूत की कमी है तो उसमें विश्वास की शक्ति कम होगी, अपने परिवार को बचाने की, अपने लोगों को बचाने की। लिखा है कि याकूब ने उस आशीष के पास जो उसने स्वर्गीय दर्शन के साथ पाई थी, जो उसने एक वचन के साथ पाई थी, उस आशीष के बीच में याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलवाकर फिर उनसे बात की। अगर परमेश्वर याकूब को आशीषित ना करता तो उसकी पत्नियों को मनवाना मुश्किल था कि वह अपने पिता के घर को छोड़ के उसके साथ खाली हाथ चले जाएं। मेरे प्रियो, याकूब की पत्नियां इस कारण समझ गई थी कि परमेश्वर इसके साथ है और इसे आशीष परमेश्वर ने दी है। जो वह कह रहा है हमें उसे मानना है। अगर आपके पास शारीरिक आशीष नहीं है तो घुटनों पर आकर, आत्मिक जिंदगी पाकर, प्रार्थना में रहकर परमेश्वर से आशीष लेनी है, जो आपके परिवार को विश्वास दिला सके कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं शारीरिक आशीषों को पा सकूं, ताकि मैं आपके नाम की महिमा लोगों को ये दिखाकर कर सकूं कि आप मेरे साथ हैं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।